हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, एलटी ग्रेड वाले ध्यान दें। जो लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महा खुशखबरी है। वो लोग अपनी तैयारी और ज़ोरों से करें, क्योंकि मेंटेन हो जाए। विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। अगर हम लोग महा खुशखबरी में विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन बेटा दिसंबर लास्ट वीक तक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक आपके सामने आ जाएगा। और दिसंबर में अगर आता है फाइनली तो ये 8500 से प्लस ही रहने वाला है। 8500 से 10,000 प्लस के मध्य रहने की उम्मीद है। अगर इतने पदों पर विज्ञापन जारी होता है, निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कितने प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए अपनी तैयारी मेंटेन करें। इसमें सब्जेक्टिव कट ऑफ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कट ऑफ पहले से इसमें निर्धारित होता है। कट ऑफ 45% लाना बहुत अनिवार्य है जनरल के लिए, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और SC ST EWS महिलाओं के लिए 40% ये डाटा रखा गया है। भर्ती खाली चली जाएगी, लेकिन इससे कम कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। इसलिए इतना मेंटेन करना होगा। और इतना इसलिए मेंटेन करना होता है क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 1/3 का माइनस मार्किंग है इसमें। 1/3 का माइनस मार्किंग है, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। और योग्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा योग्यता में बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो लोग प्रावैधिक कला से टेक्निकल आर्ट कर लिए हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि वो भी देंगे। तो बेटा ऐसा नहीं है। एलटी ग्रेड स्पेशलाइज जो है राजकीय इंटर कॉलेज के लिए होता है। और राजकीय इंटर कॉलेज में आप हाई स्कूल लेवल का पढ़ाएंगे, उसके लिए मास्टर बनना होता है एलटी ग्रेड से। ठीक है, तो इसकी जो योग्यता रखी गई है उसमें बीएड कम से कम रखा गया है। बीएड आप किसी भी सब्जेक्ट से देंगे, बीएड कंपलसरी है। बीएड के साथ साथ स्नातक होना जरूरी है। स्नातक के साथ साथ आपका जो है सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, यानी विषय का कॉम्बिनेशन भी होना जरूरी होता है स्नातक के साथ हाई स्कूल इंटर में। ठीक है, तो इसलिए योग्यता थोड़ी इसमें टफ होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो योग्यता के चक्कर में बाहर हो जाएंगे। फिर भी फॉर्म बहुत अधिक संख्या में पड़ता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो है 1/3 माइनस मार्किंग के चक्कर में रह जाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। वैकेंसी खाली भी चली जाती है। मैं पुनः बताता हूँ, वैकेंसी खाली भी चली जाती है। अगर हम लोग पाठ्यक्रम पे इसके नज़र डालें तो पाठ्यक्रम बेटा यही है। 120 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जबकि 30 प्रश्न आपके जीएस से पूछे जाएंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सबसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो 30 प्रश्न आपके जीएस से हो गए और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव हो गए। मान लो सब्जेक्ट आपका मैथ्स है तो मैथ्स से कुछ आएंगे 120 प्रश्न। अगर संस्कृत है, हिंदी है, या फिर अदर सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान हो गया, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट जैसे आर्ट हो गया, तो उसमें 120 प्रश्न आपके आर्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 30 प्रश्न आपका जीएस का होता है। दोनों पेपर मिला के 150 प्रश्न बनते हैं। और फाइनली इनमें आपको 45% लाना अनिवार्य ही है। अगर इससे कम आता है तो किसी तरह से कट ऑफ डाउन नहीं होता है। भर्ती खाली हो जाएगी, वो अलग की बात है। तो अपनी तैयारी मेंटेन रखें बेटा। विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। अगर कोई बड़ी अपडेट निकलती है चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ बता दी जाएगी। मैं पुनः आपको डाउट को क्लियर कर दूं कि इसमें जो है आचार्य संहिता की भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आचार्य संहिता इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी PSC के थ्रू इसका जो है नोटिफिकेशन आता है। और लोक सेवा आयोग पे कोई बैन नहीं होता है। जो यूपी का लोक सेवा आयोग है उसमें कोई बैन नहीं होता है। आचार्य संहिता इसमें कोई प्रभाव नहीं डालेगी। फाइनली नोटिफिकेशन आके ही रहेगा। और जो है 3 से 4 महीने आपके पास बचे हैं। 3 से 4 महीने बाद जैसे ही एग्जाम का इसका रिजल्ट आता है विधानसभा चुनाव का, उसके बाद इसका फाइनली पेपर हो जाएगा। तो अभी से तैयारी मेंटेन करें। अगर कोई क्वेरी है कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।